A very good afternoon, everyone. I hope all of you are doing good. I am Sumita Panigri, and on behalf of the Holy Tuition family, I welcome you all to today's class. But before starting the class, let me remind you that eTuition is providing quality education for your better tomorrow. So don't forget to subscribe our YouTube channel or download the app from the Play Store. I'm teaching you science, class 8, and today we're going to start a new chapter that is materials, metals and non-metals. Okay? So without wasting any further time, let's get started. You must be seeing two pictures on the screen, right? पहला वाला फोटो क्या है? लेफ्ट हैंड साइड में जो है गोल्ड है, ठीक है, और राइट हैंड साइड में आपको कार्बन और सल्फर दिख रहा है. कोई मेरे को ये बता सकता है कि ये गोल्ड और कार्बन सल्फर एक्चुअली में सल्फर जो भी है वो है क्या? एक्चुअली क्या है वो? दे एग्जिस्ट इन द एनवायरमेंट, सो ट्रू. लेकिन व्हाट आर दे? मेटल्स, नॉन मेटल्स. आपने टर्म सुना होगा मेटल नॉन मेटल का, ठीक है, आपने पढ़ा भी है 7th स्टैंडर्ड में, ठीक है ना. तो इन्हीं के बारे में हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे. ऑल राइट, सो कैन यू टेल मी व्हाट इज अ गोल्ड? गोल्ड क्या है? मेटल है कि नॉन मेटल है? Gold is a metal, okay? And what are carbon and sulfur? They are non-metals. Now हमें कैसे पता चलता है कि ये मेटल है और ये नॉन मेटल है? क्लासीफाई किसने किया था? चलिए इसके बारे में थोड़ा हिस्ट्री जानते हैं. So first of all, let us discuss कि आज क्या पढ़ेंगे. आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम शुरू करते हैं. यहाँ पे देखो पिक्चर जो है इसमें है ब्रास है, एल्यूमिनियम है, कास्ट आयरन, स्टील, ब्रोंज, कॉपर, ठीक है, काफ़ी सारे दिख रहा होगा. ये सब मेटल है. और कार्बन, सल्फर, ऑक्सीजन, ये सब जो है नॉन मेटल्स है. चलो हिस्ट्री पढ़ते हैं, बहुत ज़रूरी है. ओके, सो हैव यू सीन दिस पिक्चर समवेयर? किस इसको क्या बोलते हैं? इस पिक्चर को बोलते क्या है? कोई जानता है? दिस इज कॉल्ड एज पीरियडिक टेबल. ओके, पीरियडिक टेबल है जो कि 1869 में ओके पब्लिश हुई थी. और ये जो है किसने दिया था? इट वाज गिवन बाय रशियन साइंटिस्ट नोन एज डिमिट्री मेंडेलेव. ऑलराइट, तो उन्होंने क्या किया था? मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स को क्लासीफाई किया था. बट एट दैट टाइम, आज टोटल में जो है 118 एलिमेंट्स नोन है, बट उस टाइम पे हाफ ऑफ द एलिमेंट्स भी उन्हें पता नहीं था. ठीक है, ये सारा क्या है? ये सारा एनवायरमेंट में आज है. इधर ये नेचुरली कुछ मेटल्स बने हुए हैं या नॉन मेटल्स बने हुए हैं, जैसे कि ऑक्सीजन, सल्फर, कार्बन, ये सब ऑलरेडी हमारे एनवायरमेंट में अवेलेबल है. दीज आर नेचुरल. बट कुछ ऐसे भी है, जैसे आपको दिख रहा होगा नीचे लिखा है यू यू क्यू, यू यू बी, ये सब जो है, ठीक है, दीज आर मतलब लैबोरेटरी में भी बनते हैं. तो ये मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स आइदर ये भी बने हुए हैं नेचुरली या फिर सिंथेटिकली इन द लैबोरेटरी ये मैन्युफैक्चर हुए हैं. But at that time in 1869, when Dmitry Mendeleev discovered this, okay, he only knew half of the metals. Only आधे metals, non-metals या metalloids उन्हें known थे, और उन्हें उसी से उन्होंने एक टेबल बनाया जिसको उन्होंने नाम दिया पीरियडिक टेबल का. अब पीरियडिक टेबल किस चीज़ में? हाइड्रोजन ऊपर है, लिथियम नीचे है, किस बेसिस पे उन्होंने क्लासीफाई किया? ही क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर एंड मास. ओके, तो इसी बेसिस पे कौन कितना भारी है और एनवायरमेंट में कैसा है उसी को लेकर उन्होंने एक टेबल बना दिया. ठीक है, जो कि 1869 में पब्लिश हुआ था. बट तब उन्हें कुछ मतलब बहुत ही कम एलिमेंट्स के बारे में जानकारी थी. आज देखो 118 एलिमेंट्स हैं. ओके, एंड स्टिल नए नए डिस्कवरीज हो रहे हैं. ऑलराइट, आप भी हो सकता है कि आप ये आगे जाके एक नया मेटल या नॉन मेटल या फिर मेटलॉइड का डिस्कवरी करो. ऑलराइट, या फिर मैन्युफैक्चर करो. चलो, तो जानते हैं कि कुछ रेड में है, कुछ येलो में है और कुछ ब्लू में. तो इनमें से कौन सा मेटल है, कौन सा नॉन मेटल है और कौन सा मेटलॉइड्स है? मेटल कौन सा है? जो भी ब्लू कलर का आपको दिख रहा है वो नॉन मेटल्स है, नॉट मेटल्स. ओके, नॉन मेटल्स जो कि ब्लू कलर का आपको दिख रहा है, जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब जो है नॉन मेटल्स है. और मेटलॉइड्स क्या है? बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब मेटलॉइड्स है. नाउ व्हाट आर मेटलॉइड्स? मेटलॉइड्स क्या होता है? मेटलॉइड्स जो प्रॉपर्टीज मेटलॉइड्स की होती हैं वो इंटरमीडिएट होती हैं ऑफ दैट ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. ओके,
And at the same time, what are metals? Metals are lithium, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ओके, रुबीडियम, ये सब जो है मेटल्स हैं. जो भी रेड कलर दिख रहा है वो मेटल्स है इन द पीरियोडिक टेबल, जो ब्लू है वो नॉन मेटल्स है, एंड येलो मेटलॉइड्स जो कि इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स होती है. ठीक है, इसके बारे में आप डिटेल्स में कौन सा एलिमेंट क्या है वो आप आगे फर्दर क्लास में पढ़ोगे, बट जस्ट टू गिव यू एन आइडिया आई पुट ऑन द पीरियोडिक टेबल इन द स्लाइड. ऑलराइट. और ये जो लिखा है HLIBE, ये उनका शॉर्ट फॉर्म है. जैसे हाइड्रोजन को H लिखते हैं, He इज हीलियम. सो दिस यू विल बी लर्निंग इन डिटेल्स, और आपको काफ़ी 30 तक में भी याद करना पड़े. बहुत लोगों को याद आता है 50-60, उन्हें याद रखना पड़ता है पीरियडिक टेबल को. ठीक है, सो आगे जब आप केमिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व करोगे आपको ये पीरियडिक टेबल याद रखना पड़ेगा. ऑल राइट. सो आपको पता चल गया मेटल्स, नॉन मेटल्स ऑफ मेटलॉइड्स कैसे मतलब क्लासीफाई हुए हैं. चलो फिर पीरियडिक टेबल में अब हम क्या करते हैं कि हम पढ़ते हैं आगे. ठीक है, चलो. So what we'll be reading? Today we'll be reading physical properties of metals and physical properties of non-metals. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स. तो जैसे कि आप देख पा रहे हो दो डायग्राम्स दिख रहा है. दिस इज एक्चुअली एल्यूमिनियम सिल्वर है लेफ्ट साइड में, और राइट हैंड साइड में गोल्ड का पिक्चर है. ठीक है, तो ये सब मेटल्स हैं. ऑलराइट, जो भी हमने रेड में दिखाया मैक्सिमम 90% जो होता है दे हैव बीन ऑक्यूपाइड बाय द मेटल्स. ओके, एदर वो ऑलरेडी एनवायरमेंट में या फिर लैबोरेटरीज में ह्यूमंस ने बनाया है. चलो फिर इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है पढ़ते हैं. आपने थोड़ा बहुत पढ़ लिया होगा इसको 7th स्टैंडर्ड में, इसको डिटेल्स में पढ़ेंगे. तो फर्स्ट इज मेटल्स आर सॉलिड्स. मेटल क्या होता है? सॉलिड होता है. आपने देखा होगा जैसे कि गोल्ड, गोल्ड क्या होता है? सॉलिड होता है. ठीक है, लेकिन मतलब नेचर में ये मेटल्स जो होते हैं सॉलिड के रूप में मिलते हैं, लेकिन उसका एक एक्सेप्शन है, दैट इज मर्क्यूरी. मर्क्यूरी एक ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड फॉर्म में मिलता है. ठीक है, एंड इट इज़ वेरी डेंजरस. मर्क्यूरी कहाँ मिलता है? कोई एग्जाम्पल बता सकता है कि मर्क्यूरी हम कहाँ यूज़ करते हैं? हमारे पास मर्क्यूरी, सबके घर में मर्क्यूरी है. कहाँ पर यूज़ होता है? थर्मोमीटर. थर्मोमीटर में मर्क्यूरी होता है. ठीक है, और सॉलिड्स हम बहुत सारा सॉलिड्स यूज करते हैं, गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, आयरन, सारा मेटल है. ऑल राइट, ओके. नेक्स्ट पॉइंट, मेटल्स आर हार्ड. ओके, एक्सेप्ट लिथियम, पोटेशियम एंड सोडियम. तो मेटल्स जो होता है वो बहुत हार्ड होता है. ठीक है, इट्स नॉट दैट मच इजी टू ब्रेक देम, बट लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, ओके, दीज आर नॉट हार्ड. ऑल राइट, ये हार्ड नहीं होते हैं. नेक्स्ट इज मेटल्स हैव मेटालिक लस्टर. ये बहुत अच्छा प्रॉपर्टी है. मेटल्स जो होते हैं वो एकदम शाइनी होते हैं. ठीक है, जैसे कि गोल्ड हमारा हो गया, एल्यूमिनियम आपने देखा होगा, आयरन देखा होगा, ठीक है, सिल्वर देखा होगा. ये जितने मेटल्स हैं वो चमकते हैं, है कि नहीं? उनकी मेन स्पेशलिटी होती है कि दे आर शाइनी. ऑल राइट, ओके. नेक्स्ट पॉइंट, ओके, इट्स ओवर हियर. ठीक है, चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं. मेटल्स आर मेल्लेबल. मेटल्स क्या होता है? मेल्लेबल. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मेल्लेबल? ये टर्म आपने शायद सुना हो. मेल्लेबल मतलब कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स. ठीक है, तो इसको पतले पतले शीट्स में हम बीट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे कि आपके अलमीराज बनते हैं, तो जो अलमीरा होता है, चाहे आपका आयरन का अलमीरा हो या फिर एल्यूमिनियम के, बहुत टाइप के अलमीराज बनते हैं, तो वो क्या होता है? वो शीट होता है. ठीक है, और भी बहुत जगह शीट्स यूज़ होता है, घर बनाने में शीट्स यूज़ होता है. यहाँ पे अपने घर पे देखा होगा, बेसिकली सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आपका अलमीरा जिसमें कि शीट्स यूज़ होते हैं. ओके, तो यहाँ पे मेटल्स जो होते हैं, मेटल्स मतलब हम उसे टेम्परेचर में वी कैन बीट दोज मेटल्स टू दैट ऑफ शीट. हम शीट बना सकते हैं, थिन शीट्स. उसी शीट्स को बोलते हैं मेलिबिलिटी प्रॉपर्टी. ठीक है, जो कि मेटल्स में होता है. नेक्स्ट, मेटल्स आर डक्टाइल. सो नाउ व्हाट आर डक्टाइल? मेलिबिलिटी मतलब थिन शीट्स बनाया जा सकता है, और डक्टिलिटी का मतलब होता है दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स. ठीक है, आपने अब वायर्स देखा होगा आपके घर में जो वायर्स होते हैं. ठीक है, आपका जो जो भी कनेक्टिविटी आया होता है उसके अंदर जो प्लास्टिक की कवरिंग होती है बाहर, पर अंदर क्या होता है? अंदर वायर होता है. ठीक है, एल्यूमिनियम की वायर होती है जहाँ से ही एक्चुअली आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है. तो ये जो मेटल होता है एल्यूमिनियम, ओके, वो क्या होता है? उसको हम लोग वायर बना सकते हैं, तभी जाके वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास करती है. सो मेटल्स हैव अ प्रॉपर्टी नोन एज डक्टिलिटी थ्रू विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स. ओके,
एंड इसका यूज़ होता है टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। हमारे घर पे जो वायर्स हैं, ठीक है, प्लास्टिक कोटिंग है बाहर, पर अंदर जो है वो एल्यूमिनियम है, ऑलराइट, जहाँ से कि इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकती है। नेक्स्ट, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हो, आपको दिख रहा होगा, ठीक है, कभी ख़राब हो गया होता है तो हम प्लग्स जब चेंज करते हैं तो वायर्स, आपने देखा होगा अगर आपने कभी किया हो तो, ठीक है। नेक्स्ट, metals have high melting point. Gallium and cesium have low melting points. Okay. तो मेटल जो होता है उनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, मतलब वो एक बहुत ज़्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट पे, एक हाई टेम्परेचर पे ही मेल्ट होते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है उन्हें मेल्ट होने के लिए, ठीक है। जैसे कि आप साइड में देख रहे हो, आपने देखा होगा दुकानों में मेल्ट करते हैं, ठीक है, तो दे मेल्ट एट अ वेरी हाई टेम्परेचर, ओके, दे हैव अ हाई मेल्टिंग पॉइंट। लेकिन दो मेटल्स हैं जिनके लो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, वो हाथ में तक मेल्ट हो जाता है, वो होता है गैलियम और सीजियम। अगर आप स्कूल में करोगे एक्सपेरिमेंट तो जानोगे, वो तक हाथ में तक मेल्ट हो जाता है, उसको हाथ पे रूम टेम्परेचर में रखो, निकालो, एकदम मेल्ट हो जाता है, ठीक है। सो दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, ऑलराइट। मेटल्स हैव बेसिकली हाई मेल्टिंग पॉइंट, हर एक चीज़ का देखो एक्सेप्शन होता है, ठीक है। तो लाइक अगर आपने कोटा फैक्ट्री देखा होगा तो आपको पता होगा, वो बोलता है ना कि इनऑर्गेनिक में बहुत ज़्यादा एक्सेप्शन है, ऑलराइट। तो एक्चुअली में मेटल्स के बहुत ज़्यादा एक्सेप्शंस होते हैं, हर हर एक चीज़ का एक्सेप्शन होता है, मतलब जो भी एक प्रॉपर्टी होता है इसमें एक दो ऐसे होते हैं जो थोड़े हट के होते हैं, अलग होते हैं, वो किसी का नहीं सुनते हैं। वैसे ही हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है मेटल्स का, लेकिन गैलियम और सीजियम का जो होता है दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, ऑलराइट। तो यू नीड टू रिमेंबर द एक्सेप्शन, क्योंकि एग्जाम में जो होता है आपका एक्सेप्शन ही पूछा जाता है ज़्यादातर, ठीक है, ऑलराइट। नेक्स्ट पॉइंट, मेटल्स हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट। मेटल्स बहुत हाई बॉइलिंग पॉइंट और हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर में ही वो बॉयल होता है, ठीक है। बट आप जो एक्सेप्शंस हैं उन्हें याद रखो, क्योंकि एग्जाम में वही सबसे ज़्यादा आता है, दैट्स वाई आई हैव रिटन इट इन द ब्रैकेट, ओके, ऑलराइट। सो क्या पढ़ा हमने कि मेलेबिलिटी होती है उसकी, शीट बन सकता है जैसे कि हमारा एल्यूमिनियम शीट्स एंड ऑल, वायर बन सकता है एल्यूमिनियम वायर एंड ऑल, एंड देन हाई मेल्टिंग पॉइंट होती है, बट एक्सेप्शन है सीजियम और गैलियम, ठीक है, जो कि हाथ में तक मेल्ट हो जाता है, ऑलराइट। और आपने देखा होगा फैक्ट्रीज वगैरह में मेल्ट करते हैं एकदम, आग पूरा बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर होता है और उसमें जाके मेटल जाते हैं तभी जाके वो मेल्ट होता है, ठीक है, मतलब पूरा बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर रहता है। सो दे हैव अ वेरी हाई टेम्परेचर, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ओके। नेक्स्ट, नाउ मेटल्स आर वेरी गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो हमारा कॉपर वायर्स होता है, ठीक है, जिससे कि हम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, कहाँ पे होता है वायर्स वगैरह, कहाँ होता है, आपके घर पे यूज़ होता है, जो भी घर बनाते टाइम आपने देखा होगा, जो वायर होता है बाहर प्लास्टिक कोटिंग होती है, बट अंदर जो होता है मेटल्स गए होते हैं, उसी मेटल से जो होता है इलेक्ट्रिसिटी पास करता है, ठीक है। तो सबसे अच्छा कंडक्टर है आपका सिल्वर, ठीक है, और कॉपर। कॉपर वायर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। कॉपर वायर के एक्सपेरिमेंट भी आपने शायद 6-7 में किया होगा, ठीक है, या फिर नहीं किया हो तो शायद 9-10th में आप आगे जाके करोगे, आपका एक्सपेरिमेंट है बुक में। तो दे आर द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो कॉपर, हमारे घर में जितने भी वायर्स होते हैं उनके अंदर कॉपर होता है, जैसे कि एसी, एसी अगर है आपको तो पता होगा, तो एसी जो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी करती है वो किस वे में करती है, कैसे आपको ठंडा लगता है, तो इसका मैकेनिज्म अलग है, पर वहाँ पे जो वायर यूज़ होता है टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इट इज़ ऑफ कॉपर, ठीक है, कॉपर वायर यूज़ होता है, दैट्स वाई एसी इज़ एक्सट्रीमली कॉस्टली। वो डिब्बे में कुछ नहीं होता है, वो कॉपर के लिए ही उतना कॉस्टली होता है एसी, ठीक है, क्योंकि कॉपर से बहुत ज़्यादा कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी होता है जिसकी वजह से रूम कूलिंग होती है, ठीक है। सो मेटल्स आर एक्चुअली वेरी गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उससे बहुत अच्छी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, और ज़्यादातर आपने कॉपर वायर वाला एक्सपेरिमेंट किया होगा, जैसे कि आपको दिख रहा है एक पिक्चर में मैंने दिया है, उसमें देखो कॉपर वायर लिपटा हुआ है और फिर कनेक्ट किया गया है। तो इससे अगर एक तरफ आपका कोई स्विच है, उससे हम कॉपर कॉपर अगर कॉपर कॉइलिंग करके कनेक्ट करते हो तो यू कैन एक्चुअली लाइट अ बल्ब, ऑलराइट। सो कॉपर इज़ अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एग्जाम्पल आप देख सकते हो, फॉर एग्जाम्पल बहुत अच्छा कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी करती है, बहुत कूलिंग होता है, वो है एयर कंडीशनर, ओके। एंड पोअर कंडक्टर्स आर लीड एंड मर्क्यूरी, ओके। मर्क्यूरी अगर आपके पास है, और अगर लीड है, लीड होता है ना, बहुत जगह लीड आपको मिल जाता है, बहुत सारी चीज़ों में आपको लीड मिल जाएगा, उनसे इतना अच्छा कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता है, बट यस सिल्वर और कॉपर में होता है। ऑलवेज रिमेंबर द एक्सेप्शन, ओके। नेक्स्ट,
Metals are good conductors of electricity. Best conductors are silver and copper. Okay, I have written it down. Okay, heat भी होता है, electricity भी होता है. That was heat. Okay, electricity और heat दोनों. Heat भी generate करता है. Don't forget that. So metals are good conductors, heat and electricity. I combined both the lines actually, but मैंने उसको अलग अलग लिखा हुआ है. ठीक है, तो हीट मतलब टेम्परेचर भी बढ़ाता है, बहुत अच्छा टेम्परेचर पैसेज भी करता है, इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करता है. सेम एग्जाम्पल है सिल्वर एंड कॉपर. नेक्स्ट, metals are sonorous. Okay, produce sound when beaten. Alright. So sonorous मतलब क्या होता है, जैसे कि घंटी. हमारे घर पे घंटी है, मम्मी पूजा करती है ना. तो मम्मी जब पूजा करती है तो क्या करती है, वो घंटी मारती है. तो वो जो घंटी होता है दैट इज मेड अप ऑफ अ मेटल. ठीक है, तो मेटल जो होता है बहुत अच्छा साउंड प्रोड्यूस करता है. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप आयरन ले लो, आयरन को आप गिरा दो. ठीक है, तो क्या होगा, ज़्यादा मतलब आयरन का रॉड वगैरह लो, गिराओ, देखना एक साउंड प्रोड्यूस होता है. ठीक है, एनी मेटल यू ड्रॉप यू विल फाइंड अ बिट ऑफ साउंड. तो जो आपका मेटल होता है वो भी होता है, क्या करता है, साउंड प्रोड्यूस करता है. जैसे कि हमारी घंटी होती है वो पीतल से बनी हुई होती है ना. तो वो क्या होता है, वो भी साउंड प्रोड्यूस करता है, इसलिए इतना अच्छा साउंड प्रोड्यूस होता है. जैसे कि घंटी मारते हो कहाँ तक, मतलब वो लेफ्ट वाली आंटी मारी होती है एकदम दूसरे गली तक सुनाई देता है, बिकॉज दे वेरी गुड, दे एक्चुअली हैव द प्रॉपर्टी ऑफ सोनोरस. ओके, सोनोरसिटी रहती है उनकी. ठीक है, दे प्रोड्यूस साउंड व्हेन बीटन, मारने पे साउंड प्रोड्यूस करते हैं. आपके घर में ज़रूर बहुत सारे मेटल्स होंगे, उनको उन पे एक्सपेरिमेंट करके देखो. चाहे आप घंटी बजाओ ना, क्या प्रॉब्लम है, घंटी बजाओ. ठीक है, आज तक वाला नहीं, आज तक में आता है ना घंटी बजाओ, क्या पता. तो याद नहीं आ रहा है मुझे. तो वो जो भी है घंटी मतलब आप बजाओगे तो घंटी जो क्या होता है वो पीतल का बना हुआ होता है, एंड पीतल इज एक्चुअली अ मेटल. वो क्या है, मेटल है. तो मेटल्स का जो होता है वो साउंड प्रोड्यूसिंग क्वालिटी रहती है. ऑल राइट, बट नॉन मेटल्स का नहीं होता. जब प्लास्टिक पकड़ लो, प्लास्टिक को मारोगे तो क्या मतलब साउंड प्रोड्यूस होता है, नहीं होता है. बट मेटल्स में कॉपर ले लो या फिर आपका पर्टिकुलर आयरन ले लो, कुछ भी ले लो, तो उससे साउंड प्रोड्यूस होता है. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. सो देयर वी कंप्लीटेड द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स. तो क्या क्या पढ़ा हमने, देख लेते हैं एक बार. तो हमने पढ़ा मेटल सॉलिड होता है, मेटल हार्ड होता है, मेटल शाइनी होता है यानी कि मेटालिक लस्टर. Malleability can be beaten into sheet, ductility can be drawn into wires, high melting and boiling point. Alright, good conductors of heat and electricity and they are sonorous. But don't forget to remember the exceptions. ठीक है, क्योंकि example में exceptions ही पूछता है. Alright, okay. And just remember examples. जैसे कि for example solid. कोई भी मेटल सॉलिड ले लो आप. ठीक है, कोई भी ले सकते हो. आयरन सॉलिड है, हार्ड है, आयरन हार्ड है. मेटालिक लस्टर गोल्ड, सिल्वर मेटालिक लस्टर है. मेलेबिलिटी काफ़ी सारे हैं, मेलेबिलिटी एल्यूमिनियम, डक्टिलिटी एल्यूमिनियम कॉपर. हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, बहुत लोगों का, ज़्यादातर हर एक मेटल का हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है. यू कैन राइट एनी. ओके, उसके बाद गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कॉपर सिल्वर. उसके बाद फिर सोनरस जो होता है कॉपर. ठीक है, तो यू कैन राइट लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल्स, बट येस विथ एग्जाम्पल्स जस्ट डोंट फॉरगेट टू राइट दी एक्सेप्शंस. ओके, एक्सेप्शंस आते हैं क्वेश्चन में. नेक्स्ट, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स. अभी हमने मेटल्स पढ़ा और अभी जो है नॉन मेटल्स पढ़ेंगे. ठीक है, तो नॉन मेटल्स का कोई मेरे को एग्जांपल बता सकता है, नॉन मेटल्स क्या क्या है. ऑक्सीजन, हमारे एनवायरनमेंट में चारों तरफ है ऑक्सीजन. ऑक्सीजन है, कार्बन है, सल्फर है, नाइट्रोजन है, ब्रोमीन है, क्लोरीन है, ये सब क्या है, दीज आर नॉन मेटल्स. ओके, एदर दे आर नेचुरली प्रोड्यूस्ड और सिंथेटिकली भी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं इन दी लैबोरेटरीज. ओके, सो दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ नॉन मेटल्स. चलो अब इनका प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं. तो फर्स्ट इज नॉन मेटल्स में बी सॉलिड, लिक्विड और गैसेस. ओके, तो नॉन मेटल्स जो होता है वो कुछ भी हो सकता है, सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है, कोई भी स्टेट ऑफ मैटर, तीनों स्टेट में ऑफ मैटर में से कोई भी एक हो सकता है. सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैसेस भी हो सकता है. ठीक है, तो सॉलिड में आपको कार्बन मिल जाएगा, सल्फर मिल जाएगा, फॉस्फोरस मिल जाएगा. ठीक है, यू कैन एक्चुअली सिंथेसिस इट इन दी क्या, लैबोरेटरी. लिक्विड में आपको ब्रोमीन मिल जाएगी, ब्रोमीन का एग्जाम्पल मैंने दिया है. और गैस में आपको ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन ये सब मिल जाएगा. ठीक है,
सो देर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर और तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर जो है वो नॉन मेटल्स में एग्जिस्ट करती है। वो सॉलिड फॉर्म में भी नॉन मेटल्स आपको मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपका है जैसे कि कार्बन, आपको गैसेस फॉर्म में मिलेगा ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, और लिक्विड फॉर्म में भी आपको ब्रोमीन मिल जाएगा। ठीक है, तो नॉन मेटल्स तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करती है। ऑलराइट, नेक्स्ट, नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट। हमने क्या पढ़ा था, मेटल्स जो होता है वो हार्ड होता है। ठीक है, हार्ड होता है, जिसके आयरन, एल्यूमिनियम। लेकिन नॉन मेटल्स एट द सेम टाइम सॉफ्ट होता है। लेकिन एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि मतलब सॉफ्ट नहीं है, दैट इज डायमंड, जो कि हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है। डायमंड एक ऐसा है, डायमंड को आप ज़्यादा इजीली नहीं काट सकते हो। ठीक है, आपने डायमंड देखा होगा। सो इट इज़ एक्चुअली द हार्डेस्ट टू नॉन मेटल्स। और क्यों हार्डेस्ट होता है, बिकॉज डायमंड जो होता है बहुत ज़्यादा एक्सेसिव टेम्परेचर और प्रेशर को देकर बनाया गया होता है। हम नहीं बनाते हैं, वो खदानों में बनती हैं। ठीक है, कोल माइंस में। तो कुछ पर्टिकुलर कोल माइंस होती है जिनमें डायमंड मिलती हैं। ठीक है, डायमंड के खदान होते हैं, वो बस वहाँ पे डायमंड से मिलती है। और वो डायमंड माइंस इसीलिए मिलती है बिकॉज दोज माइंस हैज़ बीन सब्जेक्टेड टू एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स। ठीक है, सालों से एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर और प्रेशर से बन के वो डायमंड बनती है। एंड दोज आर द हार्डेस्ट सब्सटेंस। ऑलराइट, डायमंड सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन है। लेकिन मेटल जो होती है जैसे कि सल्फर, सल्फर को आप पाउडर्ड फॉर्म में पा सकते हो। ठीक है, फॉस्फोरस आपको लेबोरेटरी में पाउडर्ड फॉर्म में मिल जाएगा। आपको मैम देंगे लेबोरेटरी में कि लो सल्फर लो, इसे एक्सपेरिमेंट करो, पाउडर्ड फॉर्म में मिलता है। ठीक है, सो वो सॉफ्ट होती हैं। बट डायमंड जो होता है नहीं होता, बिकॉज उसका फॉर्मेशन ही कुछ अलग होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज दे डू नॉट हैव लस्टर। हमें पता है कि हमारा गोल्ड सिल्वर हम जो पहनते हैं उसमें क्या होता है, उसमें चमक होती है। बट एट द सेम टाइम आप सल्फर ले लो, कार्बन ले लो, ऑक्सीजन आपको दिख रहा है एटमॉस्फेयर में, वे टेकिंग इन टेकिंग ऑक्सीजन राइट नाउ। बट वो जो होता है क्या होता है, कोई चमक नहीं है उसमें। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, दैट इज आयोडीन क्रिस्टल। आयोडीन क्रिस्टल का एक्सपेरिमेंट अगर आप लेबोरेटरी में करोगे तो आपको पता चलेगा आयोडीन जो होता है वो पर्पल कलर का होता है। ठीक है, एंड दोज आर एक्चुअली शाइनी, प्रिटी गुड शाइन, बहुत अच्छा शाइन देता है। और ओनली एक्सेप्शन है नॉन मेटल जो कि शाइनी है, वो है आयोडीन, पर्पल कलर का होता है। ऑलराइट, ओके, ये देखो, डायमंड हार्डेस्ट मेटल है, पर यस चमक रहा है। ठीक है, डायमंड चमकता है, हार्डेस्ट मेटल है। एंड उसके बाद जो है सल्फर, देखो सल्फर वाइट कलर का है, चमकता नहीं है, या फिर थोड़ा बहुत येलोइश कलर में भी आपको मिलेगा। बेसिकली इट्स येलो वाइट कलर। कार्बन देखो, कार्बन को भी ब्लैक कलर ऑब्टेन किया गया है। आपका जो कोल होता है, कोल का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, कार्बन है। ठीक है, कोल इज मेड अप ऑफ कार्बन। आप आगे वाले चैप्टर में इसको डिटेल में पढ़ोगे, कोल एंड पेट्रोलियम चैप्टर में। So these are some examples through which you can differentiate the very different properties of non-metals. Okay, आगे बढ़ते हैं. Now non-metals are not malleable. So what is malleable? को मेरे को बता सकते हैं malleability क्या है? मतलब शीट, ओके, शीट बनाना वाला प्रॉपर्टी नहीं है, इसको शीट नहीं बना सकते हो। सल्फर को तोड़ोगे तो टूट जाएगा। ठीक है, कार्बन को तोड़ोगे तो वो टूट जाएगा। ठीक है, जैसे आप कोल लेते हो, कोल को आप तोड़ रहे हो तो क्या हो रहा है, कोल में कार्बन है ना, तो कार्बन को आप तोड़ रहे हो तो क्या मिल रहा है, अब वो क्या शीट बन सकता है, नहीं, दे कैन नॉट बी बीटन इनटू शीट्स। नाउ नॉन मेटल्स आर नॉट डक्टाइल। व्हाट इज डक्टाइल? डक्टाइल का मतलब वायर, दे कैन नॉट बी ड्रॉन इनटू वायर्स, हम इसको वायर्स नहीं बना सकते हैं। कोई भी एग्जाम्पल ले लो, सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, इन सबको वायर्स नहीं बनाया जा सकता है। नेक्स्ट, नॉन मेटल्स विच इज सॉलिड्स एंड लिक्विड्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, और इनका जो होता है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप सल्फर ले लो और सल्फर को अगर आप हीट करते हो, ठीक है, तो वो बहुत कम टेम्परेचर में हीट होने लग जाती है। एकदम सडन आप बंसन बर्नर के ऊपर रखो, वो सडन हीट करने लग जाएगी। ठीक है, कैल्शियम को जस्ट ये ऊपर रखो, वो सडन हीट होने लग जाएगी। बट एट द सेम टाइम कार्बन को अगर आप ले लो तो भी हीट होने लग जाएगा। बट अगर आप दूसरा चीज़ ले लो, गोल्ड, सिल्वर, उनको बहुत हाई टेम्परेचर और प्रेशर चाहिए इन ऑर्डर टू मेल्ट और बॉइल। ऑलराइट, सो दे हैव they are just the opposite of the properties of metals. ठीक है, आप आराम से डिफ्रेंशिएट कर सकते हो by making a differentiation chart in between metal and non metals. metals में बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है, नॉन मेटल्स में पूरा उसका ऑपोजिट है। ठीक है, but don't forget to write the exceptions, remember it. Okay, I'm
टेलिंग यू मल्टीपल टाइम्स जस्ट बिकॉज आप एक्सेप्शंस पढ़ना याद रखना ना भूलें. ओके, नेक्स्ट इज द बैड कंडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. वो इलेक्ट्रिसिटी बुरी कंडक्ट करती है, ठीक है. जैसे कि फॉर एग्जांपल फॉस्फोरस, देखो फॉस्फोरस रेड कलर का आपको दिख रहा है, सल्फर जो है वो आपको येलो कलर का दिख रहा है, वो कंडक्ट नहीं करेगी हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. बट यस, ग्राफाइट जो होता है, जो कि आपका पेंसिल में मिलता है, ठीक है, थ्रू दैट इलेक्ट्रिसिटी कैन बी जनरेटेड इन लार्ज अमाउंट. तो बहुत ज़्यादा अगर ग्राफाइट आप लेते हो तो यस यू कैन एक्चुअली क्या आप कंडक्ट कर सकते हो इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है. ओके, नॉन मेटल्स आर नॉट सोनोरस, तो वो आवाज़ भी प्रोड्यूस नहीं करती है. अगर आप सल्फर डालते हो पाउडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी रहता है, ठीक है, या फिर कार्बन आप डालो तो कोई टिंग टांग आवाज़ नहीं करेगी, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप पेंसिल में डाल दो तो खड़क करके आवाज़ आती है, ठीक है, तो उससे आवाज़ क्रिएट नहीं होता. बट एट द सेम टाइम कॉपर से, आयरन से दे प्रोड्यूस, वो क्या प्रोड्यूस करता है, साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है. चलो, सो दीज आर एक्चुअली द डिफ्रेंसिएशन. आप एक चार्ट बना देना, उसमें डिफरेंस करना आपके लिए ज़्यादा इजी रहेगा, ठीक है. तो जस्ट गो एंड टेक द डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. और मेटलॉइड्स क्या होता है, मेटलॉइड्स हैव द इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. तो मेटलॉइड्स वो एलिमेंट्स हैं जिनमें कि मेटल्स के भी कुछ प्रॉपर्टी पाए जाते हैं और नॉन मेटल्स के भी कुछ प्रॉपर्टीज पाए जाते हैं. तो आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत अभी फ़िलहाल नहीं है, आप फर्दर क्लासेस में उसको अच्छे से डिटेल्स में पढ़ोगे. एक एक एलिमेंट्स लेंगे और एक एक एलिमेंट्स में से क्या उनका मतलब प्रॉपर्टी है मेटल्स का, नॉन मेटल्स का, मिलके मेटलॉइड्स बने हैं, वो डिस्कस करेंगे. बट अभी फिलहाल this is what you have to read, the difference between metals and non-metals. Just we are confined up to metals and non-metals. आगे का नहीं पढ़ना है हमें, ठीक है. तो इतना ही पढ़ना था आज हमें, ठीक है. फिजिकल प्रॉपर्टीज जो भी है मेटल्स का और नॉन मेटल्स का we discussed today. You go after watching the video, okay, make a list of the properties of metals and make a list of properties of non-metals, compare them, okay, write some examples and then write the exceptions. In that way it will be much easier for you to remember the difference between metals and non-metals. All right, so I hope you like this session today, and I'll be back with another session of this chapter the next day. So until then, go and read and keep smiling. Have a good day. Bye.